नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चौरसिया और मैं आपको अभी यहाँ पढ़ाने वाला हूँ 30 टॉप सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो न्यू एग्जाम पैटर्न पर है, पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर यह है कि भाषा का जो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण है वह किस तरीके से भाषा सीखने के अवसर पर बल देता है। मतलब एक संप्रेषणात्मक भाषा उपांगम है, ये किस तरीके से भाषा सिखाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, प्रश्न ये कहता है कक्षा में मुक्त रूप से मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए, कंठस्थ किए हुए संवादों को सही उच्चारण के साथ दोहराने के लिए, लक्ष्य भाषा उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भाग लेने के लिए, या चौथा कहता है कि लक्ष्य भाषा की संरचना के प्रतिमानों का अभ्यास करने के लिए। देखिए, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट बन इसलिए जाता है क्योंकि न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं अभी 2023-2024 की परीक्षाओं में। प्यारे मित्रों, देखिए इसके लिए एक सही जवाब निकल कर आता है आपका ऑप्शन नंबर 3। देखिए, संप्रेषणात्मक उपांगम जो होता है या संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का जो कार्य होता है, ये एक कन्वर्सेशन, एक बातचीत को ज़्यादा महत्व देता है। जैसे आपकी जो लक्ष्य भाषा है, लक्ष्य भाषा वह भाषा होती है जिस भाषा को आप सीख रहे हैं। तो उसमें किसी उद्देश्य के साथ आपसे बातचीत कराई जाएगी, कन्वर्सेशन कराया जाएगा, जिससे किसी को उद्देश्य कुछ चीज़ सिखाने का है, तो उस उद्देश्य के आधार पे उसमें बातचीत कराई जाती है। तो इस बात पर ये उपांगम जो होता है सबसे ज़्यादा क्या करता है, फ़ोकस करता है, बल देता है। दूसरा प्रश्न निकल कर आ रहा है। भाषा अधिगम के लिए कथावाचन एक युक्ति के रूप में उद्देश्य नहीं है। अब ये बताइए, जो कथावाचन हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या नहीं है? ये कहते हैं कि अपनी ही तरह की कहानी कहने के अवसर देना, शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों में विविध संस्कृतियों को अनुभव देना, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए यहाँ पे ये उसका उत्तर जो सीबीएसई ने फाइनल लिया है, जो सीबीएसई की फाइनल आंसर की में उत्तर आया हुआ है ना, वो दूसरा आया हुआ है कि शिक्षार्थी को नैतिक शिक्षा देना। पर देखिए क्या होता है, कहानियाँ नैतिक शिक्षा देती है, ये बात भी सही है, पर इनका मानना ये है कि छोटे बच्चों को उस उम्र में नैतिक शिक्षा जो होती है, नैतिकता उनके अंदर होती नहीं है, तो इसीलिए नैतिक शिक्षा देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी इसका आंसर ये भी हो सकता था कि अपने ही तरीके से कहानी कहने के अवसर देना, तो हालाँकि ये भी हो सकता था, पर भई सीबीएसई तो सीबीएसई है, तो उसका ही फाइनल आंसर हम लोग लेंगे। एक पाठ्य सामग्री को पढ़ने के बाद बालक जो होता है ना, संसार के प्रति अपने ज्ञान के संदर्भ में विषय वस्तु का चिंतन करता है। देखिए, कोई पाठ्य सामग्री उसने पढ़ा, अब ये क्या कर रहा है, बालक संसार के प्रति अपने ज्ञान के संदर्भ में विषय वस्तु का चिंतन कर रहा है। तो बालक के द्वारा इस्तेमाल किए गए इस प्रकार के पठन कौशल या के उपकौशल को क्या कहा जाएगा, आपको ये बताना है। क्या वैश्विक समझ है, स्थानिक समझ है, सरसरी तौर पर पढ़ रहा है, या पाठ्य सामग्री की व्याख्या कर रहा है? अब देखिए, हमेशा से आपने ये पढ़कर आया है कि व्याख्या करना इज़ अ वेरी नेगेटिव पॉइंट, ये गलत चीज़ है, वगैरह-वगैरह आपने पढ़ रखा है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आपका सीबीएसई जो पिकअप कर रहा है, वो करता है कि पाठ्य सामग्री की व्याख्या करना। देखिए, मैंने सेशन को बनाने से पहले सारे क्वेश्चन न्यू पैटर्न पे लिए, सारे क्वेश्चन सीबीएसई की फाइनल आंसर की से वेरिफाइड किए हैं। जिसमें भी मुझे डाउट था हल्का-सा भी आपको बताने के लिए, उसके मैंने आपको बता दिए सीबीएसई ने क्या लिया, मेरा उत्तर क्या है। तो आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कक्षा 5 की भाषा अधिगम में उच्च स्तरीय चिंतन अ, ज आकलन के लिए शाब्दिक उपयुक्त क्या होगा? देखिए, उच्च स्तरीय चिंतन की बात कर रहा है, उच्च स्तरीय चिंतन की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। रहीमा से पूछ रहा है, नाश्ता कर रही है, वाक्य का विश्लेषण क्या है? वृक्ष संरक्षण के लिए एक अनुच्छेद लिखने के लिए कह रहा है, कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं और पानी की कमी से जूझ रहे हैं, तो एक गाँव गए हैं। ये कहते हैं शब्द जाल में भोजन से संबंधित शब्द लिखें। देखिए, यहाँ पर उच्च स्तरीय चिंतन, जहाँ आपको सोचना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा, तर्क के आधार पे ऐसी चीज़ें सोचनी होगी जो आपने एक्चुअली देखी नहीं है, अभी तक की नहीं है। तो देखिए, यहाँ आपको कल्पना करने के लिए कहा जा रहा है कि हाँ, आप इमेजिनेशन करिए, कल्पना करिए कि आप एक रिपोर्टर हो और ऐसी जगह गए हैं। तो यहाँ बच्चे को बहुत ज़्यादा सोचने का मौका मिल रहा है, थिंकिंग करने का मौका मिल रहा है, और यहाँ बच्चा जो है ना, बेहद सारी चीज़ों जो है सोचेगा, समझेगा और उस पर विचार भी करेगा। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक ने पहचान की कि बहुत सी विद्यार्थी अंग्रेजी वर्णमाला की एक समान ध्वनि को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी की वर्णमाला को एक समान ध्वनि पे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अध्यापक का मत है कि यह प्रथम भाषा के अवरोध के कारण है, इसलिए। ये कहते हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। देखिए, ये तो है ही नहीं कि इसके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे, आपको कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा। ये अंग्रेजी प्रयोग को बाधित करेगा।
ये समझ को बाधित करेगा या श्रवण प्रशिक्षण एवं अभ्यास की आवश्यकता यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो देखिए इसका एक सही उत्तर निकल कर आता है कि यहाँ पर अगर आपका बच्चा किसी चीज़ को नहीं कर पा रहा है, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला को वो ध्वनि को व्यक्त करने में असमर्थ है, तो भाई उसके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराइए, कुछ ऐसे कार्य कराइए जिससे वो धीरे-धीरे क्या हो इसका इस्तेमाल करने लग जाए। तो आपको ना श्रवण प्रशिक्षण देना चाहिए और इसके बाद अभ्यास कराना चाहिए कि भई आपने जो सुना है, देखिए आपने किस तरीके से सुना था, आप उसी तरीके से बोलिए। तो इसके आधार पर आपका उत्तर दूसरा होगा। एक अगला प्रश्न आता है निपुण भारत मिशन के विषय में। निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों के अनुसार कक्षा 3 के अंत तक साक्षरता के लिए बुनियादी साक्षरता या गणित के अधिगम का उद्देश्य क्या है? आपको ये बताना है। अब देखिए गणित के अधिगम उद्देश्यों के बारे में जब हम बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे जब निपुण भारत लॉन्च किया जाता है 5 जुलाई को। कब लॉन्च किया जाता है? 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत लॉन्च किया जाता है और इस निपुण भारत लॉन्च करते समय ये बताया जाता है कि जो बच्चा होगा उसे प्राथमिक स्तर में ये भाषा की अच्छी समझ दे देंगे, इतनी अच्छी समझ दे देंगे कि वो कन्वर्सेशन कर पाए। हर सिचुएशन में अपनी भाषा का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाए, संख्यात्मक कौशल उसके पास हो। तो उन्होंने एक बात इसमें कही थी कि भाई 2-3 अक्षर बच्चों को सिखाएगा नहीं वो, क्योंकि अच्छी समझ देना चाह रहा है या 4-5 छोटे-छोटे सरल वाक्य बोलने के लिए नहीं देगा। तो यहाँ इन्होंने कहा कि 1 मिनट में कम से कम 60 शब्द समझ लें, पढ़ लें और पढ़ें भी तो उसे समझ कर पढ़ें, उसका अर्थ, मीनिंग आदि समझ पाएँ। इस तरीके की एक भाषा कौशल बच्चों के अंदर लेकर आना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही जवाब है। आगे चलते हैं। कक्षा में मातृभाषा की मदद से दूसरी भाषा का शिक्षण किस चारित्रिक विशेषता है? आप एक भाषा की मदद से एक दूसरी भाषा को आप लोग सीख रहे हैं, तो ये एक द्विभाषिकता की निशानी है। जैसे एक मातृभाषा की मदद से आप इंग्लिश भाषा को सीख रहे हैं, तो ये द्विभाषिकता की एक निशानी है। इसे द्विभाषिकता एक विशेषता है, आप ये कह सकते हैं। एक अध्यापक का मत है कि भाषा अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण उद्दीपन है। इस मत के अनुसार अध्यापक के जोड़े या समूह में गतिविधियों का आयोजन हो रहा है, तो उसका यह विचार किससे मिलता है? आपको ये बताना है, उसका ये विचार किससे मैच कर रहा है? देखिए जब भी बात आती है समाज की, सामाजिक अंतःक्रिया की, तो वो विचार होता है आपके vygotsky का। किसका विचार होता है? vygotsky का विचार होता है। डेफिनिटली ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए होगा। स्किनर का विचार ये होता है कि भाषा आप अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। यहाँ नॉम चॉम्स्की का विचार ये होता है कि आपके पास भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है या आप एलईडी के माध्यम से भाषा सीखते हैं। पियाजे कहते हैं कि आप समायोजन के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं? भाषा को सीख रहे हैं। आप आत्मसातीकरण के माध्यम से क्या कर रहे हैं? भाषा को सीख रहे हैं। तो ये चीज़ें किसके ऊपर जाती है? पियाजे के ऊपर जाती है। तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन-सा पठन का उपकौशल नहीं है? पढ़ने का उपकौशल नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। जैसे देखा होगा आपने कि पढ़ने या किसी भाषा को सीखने के 4 कौशल्य होते हैं। कितने कौशल्य होते हैं? 4 कौशल्य होते हैं जिसमें लिसनिंग आता है, स्पीकिंग आता है, रीडिंग आता है और राइटिंग आता है। है ना? इसके कुछ उपकौशल्य होते हैं जैसे शाश्वर वाचन है, मौन वाचन है, तो ये इसके उपकौशल्य हैं। तो उपकौशल में आप अनुमान लगा सकते हैं, सरसरी तौर पे पढ़ सकते हैं, बारीकी से पढ़ सकते हैं, पर इसका संपादन नहीं कर सकते हैं। देखिए संपादन करने का तात्पर्य ये होता है कि कोई चीज़ आप प्रिंटिंग के लिए पहुँचा रहे हो, कोई इसका फाइनल प्रिंटिंग के लिए जा रहा है तो उसे संपादन कहते हैं, एडिटिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। आगे चलते हैं। एक बालिका अच्छे तरीके से लिख नहीं पा रही है। अध्यापक ने उस बालिका को व्यक्तिगत ध्यान देती है। अभ्यास व मदद के आधार पर आँख समन्वय बनाने में सहायता भी करती है। तो अध्यापक के द्वारा दी गई ये सहायता क्या कहलाएगी? देखिए यहाँ पे एक बालिका किसी कार्य को करने में असमर्थ है। जब शिक्षिका ने ये देखी कि हमारा बच्चा इस कार्य को नहीं कर पा रहा है, तो उसे जाकर इशारे, संकेत एक या टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड कर दी है। उस टेम्परेरी हेल्प को ये स्कैफोल्डिंग कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, ढांचा कहते हैं, आदि चीज़ें कहते हैं। तो प्यारे मित्रों आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि जिन भी बच्चों ने अभी तक ₹49 का हमारा सीटेट का कोर्स नहीं लिया वो लीजिए। दूसरी बातें अगर हम आपसे करें कि ये जो आप लोग देख रहे हैं सेशन को, अगर ऐसे सेशन किसी भी सब्जेक्ट में देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएँ। आपको उसी टॉपिक में इस तरह के सेशन हम लोग बनाकर देंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर।